हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करेंगे सबसे पहले +3 एंड +4 को मल्टीप्लाई। दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि +3 का 4 टाइम्स रिपीटेड एडिशन होगा, मीन्स +3 के 4 ग्रुप्स बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, +3 साइन, 3 प्लस के साइन और इसके 4 ग्रुप्स, या तो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड 4 ग्रुप। तो इस तरह से हमें 4 ग्रुप मिले और ये हो गए 12। कितने साइन है ये? 4, 3 4s are 12। ओके, अब क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये होंगे हमारे पास +4। ओके, इसी तरह से सेकंड है आपका -5 का मल्टीप्लाई करना है +2 से। इसका मतलब -5 नेगेटिव साइन 1 2 3 4 एंड 5, और इसके बनाने हैं 2 ग्रुप। तो पहला ग्रुप ये हो गया, सेकेंड ग्रुप ये हो गया। तो कितने नेगेटिव साइन हुए? 10 नेगेटिव साइन। आप यहां से भी देखेंगे तो 5 2s are 10। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये पॉजिटिव है तो यहां पर भी साइन का कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये नेगेटिव साइन थे तो यहां पर नेगेटिव ही आएगा, इसका मतलब -10। ओके, इसके बाद देखिए यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं +2 का -3 के साथ में। तो +2 मीन्स 2 प्लस के साइन, इस तरह से 2 प्लस के साइन, और कितने ग्रुप बनाएंगे? 3 ग्रुप्स बनाएंगे। तो 1 ग्रुप ये हो गया, 2 ग्रुप एंड 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स बनाने थे। अब आप देखेंगे कि इस इंटीजर का साइन नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव साइन होने की वजह से ये सारे साइन पलट जाएंगे, मीन्स अपोजिट हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव के बन जाएंगे, सब के सब नेगेटिव। इस तरह से ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो कितने नेगेटिव साइन है यहाँ पर? 6। तो 2 3s are 6 होता है। आप सीधे सीधे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर ये समझाने के लिए आपके कि ये -6 होगा। ओके, इसी तरह से अब हम करेंगे -4 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ में। तो -4 यानी कि 4 नेगेटिव साइन, 1 2 3 एंड 4, और ग्रुप्स कितने बनाने हैं? 2 ग्रुप्स। तो पहला ग्रुप हो गया ये, और ये हो गया दूसरा ग्रुप। इस तरह से कितने नेगेटिव साइन हुए यहाँ पर? 4 2s are 8 हुए। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन होने की वजह से ये सारे साइन बदल जाएंगे और ये नेगेटिव के हो जाएंगे पॉजिटिव। तो इस तरह से पॉजिटिव साइन हुए आपके 8, तो यहाँ पर आएगा +8। तो इस तरह से हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे कि कहीं पर पॉजिटिव आ रहा है तो कहीं पर नेगेटिव आ रहा है। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो चलिए रूल्स जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप हमेशा इस तरह से साइन तो बनाएंगे नहीं। तो इसके रूल्स क्या होते हैं, चलिए सीखते हैं। आप देखिए यहाँ पर कि दोनों इंटीजर्स के साइन क्या थे? पहला पॉजिटिव था, दूसरा भी पॉजिटिव था। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम इनके रूल्स। पॉजिटिव साइन का जब मल्टीप्लिकेशन दूसरे पॉजिटिव साइन के साथ होता है तो क्या साइन आता है? यहाँ पर साइन पे देखिए, मल्टीप्लाई तो सिंपल होता है, जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं। 3 4s are 12, 5 2s are 10, सिंपल से डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन साइन क्या आएगा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो दोनों ही पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव साइन आया। यहाँ पर पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव साइन था, उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ पॉजिटिव साइन के साथ, तो कौन सा साइन आया? नेगेटिव का साइन आया। ओके, डिजिट यहाँ पर कोई भी आए इंटीजर की, लेकिन आपको ध्यान देना है साइन पे कि कौन सा साइन आएगा। फिर यहाँ पर देखिए, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पहला पॉजिटिव इंटीजर था, उसका मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव इंटीजर से, तो साइन क्या आया? नेगेटिव का। ओके, ये जो ब्लैंक है ये डिजिट के लिए है, तो वो कुछ भी हो सकती है जो आपके डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, यहाँ पर देखिए पहला नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, यानी कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। पहला भी नेगेटिव और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे नेगेटिव इंटीजर से,
मल्टीप्लीकेशन क्या आया, पॉजिटिव आया। सो यहां से आप रूल को ध्यान दीजिए कि जब मल्टीप्लाई होने वाले इंटीजर्स दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है, और दोनों ही नेगेटिव होते हैं तब भी पॉजिटिव साइन आता है। यानी कि सेम साइन होने पर, दोनों इंटीजर्स के अगर सेम साइन होते हैं और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी डिजिट मिलेगी उसका साइन पॉजिटिव ही होगा। सेम साइन होने पर पॉजिटिव आता है और डिफरेंट साइन होने पर, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी कि डिफरेंट साइन होने पर इंटीजर्स के मल्टीप्लाई करने पर साइन नेगेटिव आता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूं कि आप मल्टीप्लिकेशन समझ गए होंगे कि कैसे हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सेम रूल, ये जो रूल हमने सीखे हैं यही रूल डिवीजन में भी यूज होते हैं, यानी कि इंटीजर्स का डिवीजन भी इन्हीं रूल्स को फॉलो करता है। तो चलिए डिवीजन सीखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इंटीजर्स का डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन समझते हैं कि जब इस तरह से डिवीजन लिखा जाता है तो कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ डिजिट को ले लेते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस डिवीजन को हम 10/2 भी लिख सकते हैं। ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है। और इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, इसमें से 10 अंदर होता है और 2 बाहर होता है, 2 से डिवीजन किया जाता है। कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, अगर इस तरह से लिखा जाता है तो वो 2 ऊपर लिखते हैं और 10 नीचे लिख देते हैं, या फिर इसमें क्या करते हैं वो 10 बाहर कर लेते हैं और 2 को अंदर कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अगर इस तरह से डिवीजन लिखा है तो इसमें जो नंबर पहले आता है वो अंदर जाता है, उसका डिवीजन किया जाता है। या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो ये न्यूमरेटर बनता है, ऊपर रहता है, और जो नंबर आगे होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। मींस अगर सॉल्व करेंगे तो ये बाहर होगा, इससे डिवीजन होगा। सो इस तरह से डिवीजन लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम करेंगे इंटीजर का डिवीजन। हमें करना है +10 का +2 से डिवीजन। तो डिवीजन आप सिंपल सा करेंगे, 2 से 10 में डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5। हमने कहा था कि रूल्स मल्टीप्लाई और डिवीजन के सेम होते हैं, तो हमने रूल सीखे थे अभी, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो उनका जो डिवीजन होता है उसका साइन पॉजिटिव आता है, तो ये +5 होगा। ओके, इस तरह से अब हम +15 का डिवीजन करेंगे -3 से। तो 3 से इसमें डिवीजन करेंगे तो 3 5 जार 15 होते हैं। ओके, अब साइन किसका आएगा, देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का डिवीजन हो रहा है नेगेटिव से, तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। ओके, इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर का डिवीजन हो रहा है पॉजिटिव इंटीजर से, तो जब नेगेटिव इंटीजर का डिवीजन होता है पॉजिटिव इंटीजर से तो साइन किसका आता है, नेगेटिव का। तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा और ये हो जाएगा 2 10 जार 20। डिवीजन तो आप सिंपल करेंगे जैसे आप करते हैं, लेकिन ध्यान देना है सिर्फ साइन पे कि साइन कौन सा आएगा। ओके, क्योंकि मार्क्स आपको साइन के ही मिलते हैं। अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी और नेगेटिव का पॉजिटिव बना दिया या पॉजिटिव का नेगेटिव बना दिया तो आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान देना है आपने। ओके, डिवीजन सिंपल है, जो आपने सीखा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पर डिवीजन करेंगे हम, -12 का डिवीजन हो रहा है -3 से, तो 3 4 जार 12 और साइन किसका आएगा, नेगेटिव इंटीजर का डिवीजन नेगेटिव से हो रहा है तो साइन आता है पॉजिटिव। सो ये रूल्स आपने याद रखने हैं। मल्टीप्लाई के भी सेम यही रूल होते हैं और डिवीजन के भी यही रूल होते हैं कि अगर सेम साइन होते हैं, पॉजिटिव का पॉजिटिव से डिवीजन होता है तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का नेगेटिव से डिवीजन होता है तब भी पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव का पॉजिटिव से डिवीजन हो या पॉजिटिव का नेगेटिव से डिवीजन हो तो नेगेटिव साइन आता है। तो इस तरह से हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं। सो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होता है, और इसके जो रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बिल्कुल सेम होते हैं। ओके।